नमस्कार, सभी को नमस्कार। आज आने के लिए धन्यवाद। आज 9/11/2024 है। 24 साल बीत गए, अविश्वसनीय। फिर भी हजारों प्रभावित लोगों के लिए हमारी प्रार्थनाएं जारी हैं। श्री मिफारा के पास लिंक है, जैसा हमेशा होता है। यदि वह उपलब्ध हैं तो वह आएंगे। हम जानते हैं कि वह कई मोर्चों पर काम कर रहे हैं। भगवान उनका भला करे। हम उनके साथ हैं, यही उन्हें चाहिए। हमारी वफादारी उनके साथ है। अब कुछ बातें मैं कहना चाहता हूं। हम सब किसी को स्पॉटलाइट कर रहे हैं, चाहे वह शाइंद लाइट हो या चेयर या कुछ और। जूली यह करती हैं, ओटेक प्रोस भी, जहां भी आप चाहें। यह एक अच्छा विचार है। हमने मेक्सिको और जापान से 20 बधिर संस्थापक जोड़े हैं। सब मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं सबको बताना चाहता हूं, कोई भी यह कर सकता है। अगर आप अपनी भाषा में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बस हमें आपका हेडशॉट और नाम चाहिए। जैसे भी करना हो कर सकते हैं। अब बधिर समुदाय के लिए क्रिस ने कुछ विचार दिए हैं जिन पर हम बात करेंगे। एक और बात, आप खुद भी जांच कर सकते हैं, पर क्रिस ने पिछले दिनों में इस पर काफी चर्चा की है। हमने इसके कुछ हिस्सों पर बात की और पूरी तरह से सहमत हैं। जब आप अनपैसिव को देखते हैं तो सोचते हैं, वाह कितना कुछ हो रहा है। हम जिन बड़ी कंपनियों को जानते हैं, एप्पल, अमेज़न, गूगल, वे सब ऐसी चीजों से गुजरती हैं जो हमें नहीं दिखती। आपको कैसे पता चलता है? अगर उन्होंने फिल्म बनाई हो या पुरानी क्लिप्स में कंपनी से जुड़े लोगों के इंटरव्यू हों। बहुत सफल कंपनियों के लिए भी मुश्किल वक्त आता है। ये हर वक्त होता रहता है। इन बड़ी कंपनियों में से कोई भी आसानी से सफल नहीं होती। हमेशा कुछ चुनौतियां होती हैं। इस बात को ध्यान में रखें। जब आप कुछ क्रांतिकारी बनाते हैं तो हर कोई आपकी सफलता से खुश नहीं होता। यह बड़े खिलाड़ियों का खेल है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा जिसे आप खुद देख सकते हैं। आप इसे स्वयं समझ सकते हैं। बड़ी प्रतिद्वंद्विता पेप्सी और कोका कोला की है। हम सब यह जानते हैं, वे प्रतिद्वंद्वी हैं, पर क्या वाकई ऐसा है? अक्सर दुनिया भर में जहां कोक मशीन होती है, वहीं पास में पेप्सी मशीन भी होती है। प्रतिद्वंद्विता है, पर वे जानते हैं कि कोक प्रेमी शायद ही कभी पेप्सी पिएगा। मेरी राय में वे कीमतों को एक दूसरे के करीब रखते हैं। इस तरह की प्रतिस्पर्धा मायने नहीं रखती, क्योंकि दोनों इस पर सहमत हैं। दोनों कंपनियां जानती हैं मैं इसे बहुत कम नहीं करूंगा। फिर वो रेस है जो हम दोनों में से कोई नहीं जीत सकता। अगर मैं पेप्सी हूं और क्रिस कोक, वो नीचे तक नहीं दौड़ेगा। हम दोनों हार जाएंगे। तो हम धीरे धीरे ऐसा करते हैं या डिब्बा छोटा करते हैं। जब मैं निष्क्रिय होता हूं तो ऐसा नहीं होता। कोई लाइनअप नहीं करता, न ही किसी से लाइनअप चाहता है। वह ऐसा कुछ कर रहा है जो मानक के खिलाफ है। अगर आप बड़े लोगों के क्लब या बड़ी महिलाओं के क्लब में आते हैं, IBM जैसी बड़ी कंपनियों के साथ, आप ऐसे विचार के साथ नहीं आ सकते जो धारा के साथ ना हो। आप कभी नहीं कहेंगे सस्ता और अच्छा बनाकर सबको फायदा दें। ऐसा नहीं होता। तो आपको कोई मदद नहीं मिलेगी। कोई नहीं कहेगा, अच्छा मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। माफ कीजिए, ऐसा नहीं होगा। और बहुत से लोग या तो किनारे कर दिए जाते हैं या पिटाई खाते हैं। निष्क्रियता के साथ दूसरी बात यह है कि हमें इस पूरे चरण में ध्यान देना चाहिए कि विचार से लेकर खुले में आने तक, और जो हमने देखा है, अगर आप इसे एक घर की तरह देखें तो ये एक बड़ा घर है जिसकी पूरी दीवार कांच की है। हम लोगों को कपड़े पहनते देखते हैं, हम गलतियां देखते हैं, हम उन चीजों के साथ रहते हैं जो होती हैं, हम बुरी चीजों के साथ रहते हैं, पर उसने इसे पारदर्शी बना दिया। लोग देखकर कहते हैं
मुझे पता था तुम ऐसे हो और वैसे हो। आप ऐसा एप्पल के साथ नहीं देखते। हमने फोन नहीं देखा, हमने आईबीएम कंप्यूटर को लॉन्च होने तक नहीं देखा, हमने इसे नहीं देखा निर्माण के दौरान जब स्क्रीन या बटन ठीक से काम नहीं कर रहे थे या कोई एन्क्रिप्टेड चीज उल्टी आ रही थी और हर बार इस्तेमाल करने पर यह काम नहीं करता था। और मैं आज यही देख रहा हूं। तो याद रखें कि यह सबके साथ होने वाला है। क्या यह इतने कम समय में इतनी चरम सीमा तक होता है? मुझे संदेह है, पर ऐसा होता है। अंतर यह है कि जो लोग अकेले शुरुआत करते हैं, जैसे श्री मुफारा वित्तीय रूप से अकेले, जब उन्हें बड़ा झटका लगा और फिर यह आपदा हुई, वे हार मान लेते। मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ किया, कुछ भी हो उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया गया। मैं खत्म हो गया, मैं खून बहा रहा हूं, मुझसे नहीं हो सकता। उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा, और चाहे कितना भी बुरा हो, आग में से कौन निकलता है? श्री मुफारा, मुझे इसका हिस्सा होने पर गर्व है। मुझे पता है आप में से कई हैं। यह मेरी राय नहीं है। मैं किसी से बेहतर या ज्यादा नहीं सोचता, बिल्कुल नहीं। मैंने कई लोगों से मिला, खासकर शाइन द लाइट में। लोग इस कंपनी से प्यार करते हैं। वे जानते हैं कि श्री मुफारा ने उनके लिए किसी और से कहीं ज्यादा किया है, मेरे परिवार से भी ज्यादा। और क्षमता मेरे लिए इतनी बड़ी है क्योंकि मैंने सच्चाई देखी और हमारी उपलब्धियों को समझा। मैं एक ऐसे सीईओ को देख रहा हूं जो हमारी परवाह करता है। उसका सबसे बड़ा दिन, वह और उसकी पत्नी, पता है क्या कहा जब लोगों को पैसे मिलने शुरू हुए पिछले सितंबर, गिरावट से पहले, जो शायद कुछ गलत भी हो सकता था। ठीक है, हम बाद में पता लगाएंगे। पर बात यह है कि वह उनका सबसे बड़ा दिन था। यह नहीं कि कंपनी ने करोड़ों कमाए, कभी नहीं। यह था कि लोग पैसा कमाना शुरू कर रहे थे। यही वह चाहता था। यह आशीर्वाद है। यहां हम अपना और फिर दूसरों का ख्याल रख सकते हैं। यह उनका सबसे बड़ा दिन था। उन्होंने कुछ हफ्ते पहले यह कहा था। अगर 3 हफ्ते पहले नहीं तो मुझे पक्का याद नहीं, पर मैं कहना चाहता हूं क्योंकि सब साफ है। बुराइयां स्पष्ट हैं, अच्छाइयां भी स्पष्ट हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ कर दें, श्री मुपार यहां है, जीना या मरना। हम कहीं नहीं जा रहे। वो हमसे ज्यादा हमारे लिए मेहनत कर रहा है। आप में से कईयों को मैं दोस्त और परिवार मानता हूं। आप सभी को फिक्र है, हम सब साथ हैं। कुछ लोगों को थोड़ा और कड़क या नरम रवैया चाहिए। ये ठीक है, हम ऐसा कर सकते हैं, पर जो हो रहा है उसे कमतर मत समझो। गर्व करो कि इस मुश्किल वक्त में भी श्री मुपर यहां मौजूद हैं। उनकी पत्नी भी यहां है, उनका परिवार भी यहां है, और मुझे बस उनके पीछे चलना है, ये जानते हुए कि मैं एक ऐसी जगह जा रहा हूं जो मेरी और मेरे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। सच में। और याद रखना, ये सारे छोटे गैजेट्स और चमकती क्रिस्टल बॉल्स जो घूम रही हैं, कुछ समय पहले एक था, 2 हफ्तों से उसके बारे में नहीं सुना। वो स्क्रिप्ट तुम ईबे पर खरीद सकते हो। मैं बता दूं, मैं वो स्क्रिप्ट ईबे से खरीद कर 35 सेंट प्रति लीड पर बेच सकता हूं। हर महीने हजारों कमा सकता हूं। सबको लूट कर बंद कर सकता हूं। मेरा नाम बोरिस कार्लोफ है या जो भी हो। तुम ये सब छिपा सकते हो। तुम अपना आईपी एड्रेस भी छिपा सकते हो। कुछ पैसे कमाओ, निकल लो और फिर से करो। कुछ लोग ऐसा ही करते हैं। अगर कोई कहे एक बार पैसे दो, करोड़पति बनोगे, तो झूठ है। ये काम नहीं करेगा। कोई मतलब नहीं। कोई कैलकुलेटर नहीं कह सकता 50 दो और हमेशा पैसे मिलेंगे। हम पैसे निकालकर आपको हमेशा देंगे और कोई और नहीं देगा। ये रॉकेट साइंस नहीं है, जरा सोचो। खैर, अब मैं रेड को मौका देता हूं। चलो शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद मार्टी। नमस्ते क्रिस, आज आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। सूट, हेयर कट, सजा धजा, मेरे और मार्टी के विपरीत। खैर, कोई बात नहीं। अच्छे शब्द मार्टी, हमेशा की तरह। आप सचमुच हम सबके लिए बहुत प्रेरणा लाते हैं। आपकी बातें बहुत ज्ञानी होती हैं। चलिए, अब आपको अपडेट करते हैं। पिछले 7 दिनों में कुछ बातें हुई हैं जब से हमने
360 पर बात की थी। पहली बात, जिन्होंने देखा होगा, हमने बताया था कि onpassive.com वेबसाइट डाउन हो गई थी। यह थोड़ा अजीब था क्योंकि www.onpassive.com एक्सेस नहीं हो रहा था। ठीक है, लेकिन https:// से काम चल रहा था। मैंने इसके बारे में थोड़ा गूगल सर्च किया और यह सब कुछ ऐसा था गूगल के अनुसार। अगर आप https देखते हैं लेकिन www नहीं, तो यह वेब एड्रेस के डोमेन के SSL सुरक्षा भाग से संबंधित था। जाहिर है हमने इसे CEO अशरफ फराह तक पहुंचाया और जवाब में कहा गया, हां, वे उस क्षेत्र पर काम कर रहे हैं, और यकीनन कुछ दिनों में सब कुछ फिर से चालू हो गया और कोई समस्या नहीं थी। तो यह हुआ। यह शुक्रवार से इस हफ्ते के रविवार या सोमवार तक चला। साथ ही एंड्रॉयड पर OES ऐप में बदलाव की खबरें मिल रही हैं। इसका मतलब है कि वे इस क्षेत्र पर भी काम कर रहे हैं। आईफोन पर OES का आइकन सिर्फ चमकता है और आगे नहीं बढ़ता। एंड्रॉयड पर अब लॉगिन पेज तक जाता है पर आगे नहीं। तो इस मामले में कुछ प्रगति हुई है ना? यह पिछले हफ्ते से हो रहा है। पर दोस्तों, हम अभी भी मेटा के दरवाजे खुलने का इंतजार कर रहे हैं और मैं ये बात तब तक दोहराता रहूंगा जब तक कुछ अलग न बताया जाए। हमारे CEO ने कहा, जब दरवाजे खुलेंगे इसका मतलब यह नहीं कि हम तुरंत पैसा कमाएंगे जब वे खुलेंगे पहले दिन से। इसका मतलब है कि साइट फिर से खुल गई है, हमें अपने डेटा और OES के एप्लीकेशंस तक पहुंच मिल गई है। बेशक हम CEO से सुनने का इंतजार करेंगे और वे जरूरत पड़ने पर अपडेट देंगे। अब मार्टी अन्य कंपनियों आदि के बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं और उन्होंने एक अच्छा मुद्दा उठाया है जो हमारे CEO ऐश मुफारा ने भी उठाया था। वो ये कि इन कंपनियों के पास पिछले 6 साल में वही करने का मौका था जो हम कर रहे हैं। उनके जासूस हमारे कैंप में थे, वे जानते हैं कि क्या चल रहा है। वे इस पूरे समय ऑन पैसिव को फॉलो कर रहे हैं। उनके पास वो तकनीक है जो हम ऑन पैसिव में कर रहे हैं। तो आप खुद से पूछें, वे अभी ऐसा क्यों नहीं कर रहे? क्या इसलिए कि जो हम कर रहे हैं वो काम नहीं करेगा? क्या इसलिए कि हमारे उत्पाद और सेवाएं उतनी अच्छी नहीं हैं? क्या इसलिए कि उनके पास समय नहीं है? इनमें से कोई भी सही जवाब नहीं है। सीधा और सरल जवाब है पैसा। वे देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। याद रखें, इन कंपनियों के शेयरधारक, निदेशक और मालिक हैं, और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो ये कंपनियां देखती हैं वो है मुनाफा। क्या हमारे काम को विकसित करने और लॉन्च करने में पर्याप्त लाभ है? और छोटा सा जवाब है नहीं। वे नहीं देख पाते कि हमारा काम करने में उन्हें पर्याप्त लाभ कैसे होगा। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऑन पैसिव वो क्यों कर रहा है जो दूसरे नहीं कर रहे? हम भ्रष्टाचार का समाधान है। हम कुछ ऐसा बना रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुआ। हम आम लोगों को सच्चा मौका दे रहे हैं ताकि वे कानूनी तरीके से ऑनलाइन पैसा कमा सकें, हमारी कंपनी के उत्पादों और सेवाओं से कमीशन पाकर। इसलिए दूसरे लोग हमारी तरह काम नहीं कर रहे, पर वे देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। उन्हें पसंद नहीं है जो हम कर रहे हैं। यह हमारे CEO और कंपनी की समस्याओं से जुड़ा है। वे खुद ऐसा नहीं करना चाहते, पर हमारा काम पसंद भी नहीं।
क्योंकि वे हमें अपने काम के लिए खतरा मानते हैं। हां, शायद उनके लिए ऐसा करना उतना फायदेमंद ना हो, क्योंकि व्यापार का आम तरीका क्या है? हमारी जैसी स्टार्टअप कंपनी को शुरू होने दें, फिर वे धड़ल्ले से आ जाते हैं। लो, ये रहे कुछ मिलियन, आपसे खरीद लें और अपनी कंपनी में मिला लें। हमारे पास शेयर धारक नहीं है, हमारे पास वित्तीय समर्थक नहीं है, हमें वह नहीं मिला है। एक व्यक्ति पूरा शो चला रहा है और उसने हमेशा क्या कहा है? हम बिक्री के लिए नहीं हैं, हमारे शेयर धारक नहीं हैं, हम दूसरों से गठबंधन नहीं करेंगे। अन्य कंपनियां ये जानती हैं, वे हमें थोड़ा खतरा मानते हैं। सितंबर से कई समस्याएं लोगों के बाधा डालने से हैं, चाहे आंतरिक हो या बाहरी। इन सब ने कंपनी को परेशानी दी है। जब लोग आपके खिलाफ धक्का देते हैं, जब लोग आपको रोकने की कोशिश करते हैं, अनुमान लगाओ यह क्या दिखाता है? कि आप कुछ सही कर रहे हैं, आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उन्हें नापसंद है, और यह हम सबके लिए अच्छी खबर है। इसका मतलब है कि हम सही दिशा में हैं, हम सही कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें यह पसंद नहीं। और जब लोगों को यह पसंद नहीं आता, तो इसका मतलब है कि वे हमें अपने लिए खतरा समझते हैं। हम खुद उनके लिए कोई खतरा नहीं है। हम किसी को धमकाना नहीं चाहते, हम बस अपना काम करना और ग्राहकों को विकल्प देना चाहते हैं। और यही फर्क है। हम एक साफ सुथरी नैतिक कंपनी बनेंगे जो ग्राहकों को चुनने की आजादी देगी। हम लोगों पर दबाव नहीं डालेंगे, हम किसी को मजबूर नहीं करेंगे, जैसा कि कई लोग करते हैं। हम अपने काम में पूरी तरह से पारदर्शी और ईमानदार रहेंगे। खैर, मैंने यह बात रख दी, अब आपकी बारी, क्रिस। बहुत अच्छा रेड, बहुत अच्छा मार्टी। मैं तुम दोनों से प्यार करता हूं, तुम दोनों बहुत सजे धजे लग रहे हो। शाबाश मार्टी, मुझे दबाव के बारे में पसंद है। मुझे शुरू करने दो, मुझे कुछ बातें कहनी है, मैं जल्दी से कहने की कोशिश करूंगा। पहली बात, जिसका भी आज जन्मदिन है उसे बधाई। बिल्कुल, आज 3 लोग मेरी प्रार्थनाओं में हैं, और भी बहुत हैं, पर सबके लिए 16 घंटे लगेंगे। रॉबिन, जूली की बेटी क्लो और पैट, कृपया आप भी उनके लिए प्रार्थना करें। वे मुश्किल में हैं, उन्हें दुआओं की जरूरत है। फिर से मार्टी ने 24 साल पहले 9/11 का जिक्र किया। मुझे याद है मैं कहां था, कभी कभी भूलना चाहता हूं। अब मैं कुछ बताना चाहता हूं जो हम चर्चा कर रहे थे। मार्टी कुछ कह रहा था, मैंने कहा शायद मुझे जवाब मिल गया। तो बधिर समुदाय के लिए, अरे वाह, आप लोग कमाल कर रहे हैं। मेक्सिको, जापान, और मुझे कई लोग कह रहे हैं, क्रिस हमें नहीं पता वे क्या कह रहे हैं, मुझे सांकेतिक भाषा नहीं आती, या वे अलग सांकेतिक भाषा बोल रहे हैं। पर मेरे पास आप सबके लिए एक जवाब है। मैं दुनिया में कहीं भी किसी भी भाषा में चर्च जा सकता हूं, और जानता हूं क्यों। आज और कल कई मैक्सिकन, जापानी और उत्तर अमेरिकी आए, सब अलग सांकेतिक भाषाएं बोल रहे थे। ठीक है, हम शाइनिंग ऑफ लाइट इसलिए कर रहे हैं ताकि वे अपने समुदायों से जुड़ सकें। अब यह सुनिए, आपको यह पसंद आएगा। दुनिया में 70 मिलियन बहरे लोग हैं। यह दुनिया की आबादी का 1% है। अगर यहां 100 बहरे लोग हैं जो अलग अलग सांकेतिक भाषाएं बोलते हैं, वे अपने समुदाय से बात कर रहे हैं, वे हमसे बात नहीं कर रहे। हम इसके बारे में पहले से जानते हैं। यही मैं यहां आने से पहले समझाने की कोशिश कर रहा था। अब हम सभी को पहचानना चाहते हैं। मुझे परवाह नहीं कि आपकी भाषा क्या है, चाहे हिंदी, बंगाली, जर्मन, फ्रेंच, कुछ भी हो, अपनी भाषा बोलें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अपने समुदाय और देश तक पहुंचे। अब अगर आप शब्द डालना चाहते हैं ताकि हम समझ सकें कि आप क्या कह रहे हैं, तो बढ़िया है, पर यह जरूरी नहीं है। हमें एक छोटा वीडियो भेजें, 20 मिनट या उससे कम का। कई लोग 5-6 मिनट, 10 मिनट में बना रहे हैं,
और हम उन्हें प्रसारित कर रहे हैं। आप इन्हें अपने समुदाय से शेयर कर सकते हैं। सोचिए, दुनिया में 70 मिलियन बहरे लोग हैं और मुझे नहीं पता। हमारे पास ऑन पैसिव में 1000 या उससे ज्यादा बहरे संस्थापक हैं। अनुमान लगाओ मेरे बहरे संस्थापक किससे जुड़ेंगे? 70 मिलियन लोग जो ऑन पैसिव की तलाश में होंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत होगी, खासकर आज के समय में। तो यही हम कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से मेरे पास बहुत सारे कॉल आ रहे हैं। मुझे नहीं पता वे क्या कह रहे हैं। उनका समुदाय ठीक से जानता है कि वे क्या कह रहे हैं। वे एक निष्क्रिय के बारे में बात कर रहे हैं। वे अशरफ और उनके परिवार के प्रति कृतज्ञता और निष्क्रिय के बारे में बात कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इससे आपको थोड़ी मदद मिली मार्टी। हाँ, वह मुझसे सहमत नहीं होगा, कभी नहीं होता। अब मैं अपनी दूसरी बात पर आता हूं। आप जानते हैं, मैं हमेशा सच्ची कहानियां बताने की कोशिश करता हूं। मैं सच्ची कहानियां बताता हूं और अपने अनुभवों या अध्ययन के बारे में बात करता हूं। पिछले कुछ दिनों में मैंने मार्क जुकरबर्ग और फेसबुक का अध्ययन किया है। कुछ बताना चाहूंगा। हाँ, ये बातें यूट्यूब पर मिल सकती हैं, पर मुझे ये बहुत दिलचस्प लगी। चाहे आप मार्क को पसंद करें या नहीं, वह बहुत होशियार है। 19 साल की उम्र में उसने बहुत कुछ समझा, पर पूरी तरह नहीं जानता था क्या कर रहा है। उसने कुछ गलतियां की, लेकिन वह रुका नहीं और आगे बढ़ता रहा। अब फेसबुक शुरू करने के 2 साल बाद, जो तब फेसबुक था, याहू ने उसे $1 बिलियन में खरीदने की पेशकश की। और उसने मना कर दिया। मुझे लगता है वह 19 से 21 के बीच था। उसने मना कर दिया। अब आप में से कितने लोग इसे ठुकरा देते? उसने इसे ठुकरा दिया। और इससे भी बेहतर होता है, एमटीवी ने, जिसके बारे में मुझे अभी पता चला, कुछ समय बाद फेसबुक के लिए 1.5 बिलियन की पेशकश की। अब एमटीवी के व्यक्ति ने उसे बुलाया, या मार्क ज़करबर्ग ने उसे अपने अपार्टमेंट में बुलाया। वह उसे वहां लाता है, साधारण सा। वे वास्तव में अपार्टमेंट की छत पर जाते हैं और बात करते हैं। और वो कहता है, सुनो, हम तुम्हारी कंपनी के लिए $1.5 अरब की पेशकश करना चाहते हैं। और जुकरबर्ग कहता है कि यह बहुत है, पर इसकी कीमत इससे कहीं ज्यादा है। और वो आदमी उसे देखकर सोचता है कि यह लड़का पागल है। और उसने कहा, तुमने मेरा घर देखा है? मुझे इतने पैसों की जरूरत नहीं है, मैं इसलिए यह नहीं कर रहा हूं। उसका मुख्य मकसद था लोगों को आसानी से दुनिया से जोड़ना। अब हर कोई जानता है कि सबके पास फेसबुक है। लोग फेसबुक को पसंद करते हैं, लोग इससे नफरत भी करते हैं। फिर भी उसने फेसबुक में ऐसे आइडिया दिए जिन्हें लोगों ने नामुमकिन कहा कि यह काम नहीं करेगा। न्यूज फीड उसकी सबसे बड़ी चीजों में से एक, और आप नहीं जानते कि उसे इसके लिए कितनी आलोचना झेलनी पड़ी। लेकिन फिर वो बहुत सफल हुआ। वो बहुत अच्छा कर रहा था। और यह मजेदार हिस्सा है, जब याहू ने उसे $1 अरब की पेशकश की, उसकी टीम ने कहा, पैसे ले लो पागल। 1 साल बाद वे सब छोड़कर चले गए। उसकी पूरी मैनेजमेंट टीम ने उसे छोड़ दिया। उन्होंने सोचा कि यह आदमी पागल है, उसने इतने सारे पैसे ठुकरा दिए। और उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता कि मैंने अपनी टीम को ठीक से बताया कि मैं फेसबुक के साथ क्या करना चाहता था, जो मुझे समझ में आया। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता था। दूसरे शब्दों में, उसका एक विजन था और वह नहीं चाहता था कि कोई और उसे पूरा करे। जब उससे पूछा गया कि क्या वह इसे बेचेगा, उसने कहा, नहीं, मुझे पैसों की जरूरत नहीं। आप देख सकते हैं मैं कैसे रहता हूं, और आप फेसबुक को वहां नहीं ले जा सकते जहां मैं ले जाना चाहता हूं। आप फेसबुक को वहां नहीं ले जा सकते जहां मैं ले जाना चाहता हूं। और मैंने सोचा, यह बहुत अच्छा है। अब आप इन्हें यूट्यूब पर देख सकते हैं। मैं जो कह रहा हूं वह बिल्कुल सही है, पर मैंने सोचा, वाह, यह कितना अच्छा है। फिर क्या हुआ? मैं आपको फेसबुक की मुसीबत से 1 महीने पहले की बात बता रहा हूं। एक वेबिनार में, शायद आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे, आपका फेसबुक बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है। उस समय डेटा पर कोई कानून नहीं था। कोई भी वास्तव में नहीं जानता था कि डेटा क्या होता है। जुकरबर्ग ने ऐसा किया और उन्होंने इसका पूरा फायदा उठाया। वह जानता था कि डेटा कितना महत्वपूर्ण होगा, और वह लंबे समय तक इससे बच निकला, जब तक सरकार और सीनेटर आए और शिकायत करना शुरू किया। वह जानता था उसने कुछ गलत किया है। सबसे बुरी बात जो उसने की,
जिसके लिए उसे अदालत और सीनेटरों का सामना करना पड़ा। और उन्होंने कहा, उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने कहा, आपको अपनी टीम से पर्याप्त चेतावनी मिली थी। 9 से 12 साल की लड़कियों के बारे में जो यौन अपराधियों का शिकार हो रही थीं, जिन्हें परेशान किया जा रहा था, जिन्होंने वास्तव में आत्महत्या कर ली, और पूरा कोर्ट रूम इन बच्चों के लोगों से भरा हुआ था। और जुकरबर्ग, उसने खड़े होकर सही काम किया। उसने माफी मांगी और उन्होंने पूछा, क्या आप उन्हें भुगतान करेंगे? उसने इसके बारे में कुछ खास नहीं कहा, लेकिन वह जानता था कि बहुत कुछ सुधारने की जरूरत है। और मैं आपको यह सब क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ऐश मिफारा आपका औसत व्यक्ति नहीं है। ऐश मिफारा ने लंबे समय तक अध्ययन किया है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। ठीक है, उसने देखा और जाना कि फेसबुक के कोर्ट में जाने से पहले क्या हो रहा था। और मुझे यकीन है वह कह रहा होगा कि हम ऐसा अनपैसिव में कभी नहीं होने देंगे, लोगों की सुरक्षा करनी होगी। उसने क्या किया? वह ओ वेरीफाई के साथ आया, जहां हर कोई जानता है फेसबुक पर आपके पास लाखों अकाउंट हो सकते हैं और वे आप भी नहीं हो सकते। कोई भी वहां जा सकता है, चाहे आप यौन शिकारी हो या धोखेबाज। आज भी फेसबुक पर घोटाले हैं, सस्ता खरीदें, लोग भुगतान करते हैं और फिर संपर्क नहीं कर सकते। यह आज भी हो रहा है, जो मुझे नापसंद है। मैंने 1.5 साल पहले ऐश से इस बारे में बात की थी। उन्होंने मुझे कुछ बातें समझाई। यह वो है जो अनपैसिव में नहीं होगा। ठीक है, ओ वेरीफाई सभी को बताता है कि आप कौन हैं। आप नकली नाम से आ नहीं पाएंगे, आप छिप नहीं पाएंगे, तहखाने या अलमारी में छिपकर बच्चों को शिकार नहीं बना पाएंगे। ठीक है, ऐश बाफरा के खुद छोटे बच्चे हैं। वह चाहता है कि आपके, मेरे, सबके बच्चे और पोते पोतियां ऑनलाइन सुरक्षित रहें। वह चाहता है कि वे ऑनलाइन जाएं क्योंकि वहां बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन वह चाहता है कि वे सुरक्षित भी रहें। तो जब उन्होंने ओ वेरीफाई लॉन्च किया, मुझे यह पसंद आया, क्योंकि फिर हम में से हर कोई यहां, मैं कहूंगा लगभग सभी, फेसबुक पर हैक हुए हैं। ठीक है, लोग आपकी जानकारी चुराते हैं और फिर दोस्तों को सामान भेजने लगते हैं। अच्छा, ये बातें अश बफारा कहते हैं। ओह, हम ऐसा कभी नहीं होने दे सकते। तो उनका प्रोटोकॉल है पूरी तरह सुरक्षित, कुशल और सस्ता। लेकिन मुख्य बात यह है, आपके बच्चे इन चीजों का उपयोग करने में सक्षम होंगे और वास्तव में अच्छी तरह सीखेंगे, बिना किसी शरारती व्यक्ति की चिंता के, जो उन्हें परेशान कर सकता है या कोशिश कर सकता है। मेरा मतलब है, वहां नग्नता थी, वास्तव में अभी भी है। यह जुआ है। अश बफारा इससे दूर रहना चाहते हैं। वे एक स्वच्छ और नैतिक कंपनी चाहते हैं, जैसा अभी रेड ने कहा, और मुझे यह पसंद है। मेरे पोते पोतियां हैं, मेरे बच्चे हैं। मुझे यकीन है कि उनके भी बच्चे और पोते पोतियां होंगे। मैं उन्हें सुरक्षित रखना चाहता हूं। और आज की दुनिया में ऑनलाइन कई प्लेटफॉर्म्स के लिए खतरनाक है। अश बफारा हमारे पास जो है उसे सुरक्षित कर रहे हैं ताकि सभी सुरक्षित रहें। आप तब तक प्रवेश नहीं कर सकते जब तक हम आपकी पहचान सुनिश्चित न कर लें। ठीक है, डेटा साझा नहीं किया जाएगा। और यही हुआ था, मैं साबित नहीं कर सकता, पर मुझे लगता है जब बड़े प्लेटफॉर्म्स को सबका डेटा मिला तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसे अरबों डॉलर में बेच दिया। और किसने खरीदा? बाल शिकारी हैकर्स। इन सभी बुरे लोगों ने इस जानकारी को ब्लॉक किया और इस तरह सभी बुरी चीजें होने लगी। आश बफारा ने इस सिस्टम का अध्ययन किया और वो ऐसा पासिव में नहीं चाहते। ओ वेरीफाई देखभाल और अन्य चीजों का ध्यान रखेगा। सिर्फ वेरीफाई ही नहीं, सुरक्षा के लिए कई चीजें होंगी और मुझे यह पसंद है। बस मेरी सुरक्षा के लिए मेरा पैसा, कितनी बार आपके बैंक से पैसे चोरी हुए हैं? हर 2 साल में कोई मेरे खाते से पैसे चुरा लेता है। पता नहीं, किसी ने मेरी जानकारी बेची और खाता हैक किया। ऐसे ही होता है। आश बफारा इसे लॉकडाउन करने वाले हैं। ठीक है, सबसे मजबूत दीवारें जहां लोग आपकी जिंदगी में दखल नहीं दे सकते, आपसे चोरी या आपके बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अब पासिंग में आपका स्वागत है। मैं क्रिस जॉनसन हूं और मैं इस संदेश को मंजूरी देता हूं। यह कहना चाहता था, बस इतना ही मेरे पास है।
क्रिस, बिल्कुल शानदार। मार्टी को अभी कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं, वो जुड़ने की कोशिश कर रहा है पर उसे समस्याएं आ रही हैं। वाह क्रिस, सच में बहुत अच्छा, मुझे बहुत समझ आया। मजेदार बात असनी, तुम मार्क जुकरबर्ग और उतार चढ़ाव की बात कर रहे थे, मैंने सुना और देखा भी। दिलचस्प था, उसने शुरुआत में अपने कॉलेज के लिए एक सिस्टम बनाया, है ना? इसी तरह उसने शुरुआत की। यह बस उसके कॉलेज का एक चैट फोरम था जो आगे बढ़ा। अचरज है कि उसने इतने पैसों के लिए बिकना मंजूर नहीं किया। जब आप 19-20 के हो और कोई कहे अरब डॉलर ले लो, सब ठीक हो जाएगा, ऐसे ऑफर को ठुकराने वाला व्यक्ति खास होता है क्योंकि वो प्रोडक्ट का भविष्य देखता है। ये कुछ वैसा ही है जैसा हमारे सीईओ अक्सर कहते हैं, और जब वो हमसे कहता है तुम्हें नहीं पता क्या होने वाला है। मुझे पता है क्योंकि मैं बड़ी तस्वीर देखता हूं, तुम लोग नहीं। मुझे यकीन है कि लोग पहले से ही ऑन पैसिव के लिए उससे मिल चुके हैं, और अगर याद हो तो ये या तो पिछला वेबिनार था या उससे पहले वाला। वो डेटा के बारे में बात कर रहा था और उसने काफी जोर दिया था कि डेटा अभी कितना कीमती है। यह सच में बहुत ज्यादा पैसे की बात है, और मुझे लगता है मैंने तुम्हें यह कहानी पहले भी सुनाई है ना, हमारे एक दोस्त की। दरअसल वो अब मेरी भतीजी का पति है। वो एक्सपीडिया के लिए काम करता है और वो एक डेटा एनालिस्ट या कुछ ऐसा है, मुझे सही शब्द याद नहीं, पर वो एक प्रोक्योरमेंट ऑफिसर है। यानी वो शख्स है जो एक्सपीडिया के लिए हमारी जैसी कंपनियों से डेटा खरीदता है। उसने बताया मेरे पास ऑन पैसिव की कहानी थी, और उसने पूछा कि इसमें कितने मेंबर हैं, और उस वक्त सिर्फ फाउंडर्स थे, और मैंने कहा लगभग 1.5 मिलियन। और उसने मुझसे पूछा क्या आप जानते हैं कि वो डेटा कितना मूल्यवान है? उसने कहा यह सचमुच लाखों डॉलर का है, और अब ग्राहक आधार की वजह से हमारे पास उससे भी ज्यादा डेटा है। तो ये वाकई बहुत दिलचस्प है क्रिस, मुझे ये बहुत पसंद आया। मुझे लगा कि यह मेरे लिए बिल्कुल सही है, और ये ऐश मुफारा के विचारों से भी काफी मिलता जुलता है। ये पैसे के बारे में नहीं है, ये हमारे काम की जरूरत के बारे में है, जैसे मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की जरूरत देखी। जैसा आप कहते हैं लोग इसे पसंद करें या नापसंद, यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे अरबों लोग जरूरत से इस्तेमाल करते हैं। यह उनके संवाद का तरीका है। खैर क्रिस, आप होस्ट हैं, मैं अब आपको वापस देता हूं। मैं मेजबान हूं, सभी को नमस्कार। ऐश इन बैठकों से बाहर नहीं निकल पा रहा, उसे इसके लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं, पता नहीं वो कब आएगा, लेकिन कभी भी आ सकता है। तो जुड़े रहें और सपने देखते रहें, ठीक है? जैसे ही वो बैठकों से निकलेगा हमें और जानकारी मिलेगी। हम सबसे पहले इसे शेयर करेंगे। कृपया हमारे सभी YouTube चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करें। सभी चैनल्स पर जाएं, क्योंकि जब कुछ बड़ा होगा हम इसे सभी 17 या 20 YouTube चैनल्स पर डालेंगे। तो सभी को लाइक और सब्सक्राइब करें। यह मुफ्त है और आपको बेहतरीन जानकारी मिलेगी। यहां होने के लिए धन्यवाद। मुझे नहीं पता, लगता है मार्टी को तकनीकी दिक्कतें हो रही हैं और वो मेरा शानदार भाषण मिस कर गया। उसने मुझे मैसेज किया, यह अच्छा होना चाहिए। उसने दबाव डाला, और शुक्रवार को मत भूलना। क्रिस शुक्रवार को यहां है और कह चुका है कि हमें पार्ट 2 चाहिए। बधिर समुदाय, आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए। मुझे पता है आप नीचे लिखे शब्द देख सकते हैं। कोई भी हो, वियतनामी, जर्मन, फ्रेंच, अपनी भाषा में डालें। हमें एक छोटा वीडियो भेजें और हम उसे शेयर करेंगे ताकि आप अपने समुदाय से अपनी भाषा में बात कर सकें। मैं आप सभी से प्यार करता हूं। ईश्वर आपका भला करे। रेड, तुम्हें देखकर अच्छा लगा भाई, बाद में बात करेंगे। मेरे दोस्त, मुझे पता था। अलविदा।